भगवान, आज पहली बार इस जगह पर ठेला लगाया है। बस आज अच्छी बोहनी करा देना। एक भी ग्राहक आ जाए तो मेरा हौसला बढ़ जाएगा। रात भर मेहनत करके ताज़ी सब्जियां काटी हैं। राजू अभी अपनी बात पूरी ही कर रहा था कि लगभग 10-11 साल का एक दुबला पतला लड़का धीरे धीरे ठेले के पास आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरे पर भूख साफ दिखाई दे रही थी। अंकल, सुबह से कुछ नहीं खाया, मेरे पास पैसे भी नहीं है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक प्लेट पाव भाजी खिला दीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बहुत तेज भूख लगी है। अरे बेटा, भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं होता। पैसे की चिंता मत करो, पहले आराम से बैठो। आज मेरी दुकान की पहली प्लेट तुम्हारे लिए है, तुम पेट भरकर खाओ। राजू ने पाव भाजी उसके सामने रख दिया। लड़का इतनी तेजी से खाने लगा कि उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। अंकल, ऐसी स्वादिष्ट पाव भाजी मैंने कभी नहीं खाई। काश मेरे पास पैसे होते तो रोज यहीं आकर खाता। भगवान करे आपकी दुकान पर इतनी भीड़ लगे कि आपको सांस लेने का भी समय ना मिले। तभी सामने से एक युवती आई। उसने हल्के नीले रंग का सूट पहना हुआ था। उसका नाम नंदिनी था। वो अकेली थी और दूर से ही तवे पर बनती पाव भाजी को देखकर ठहर गई। नमस्ते। दूर से इतनी अच्छी खुशबू आई कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। क्या एक स्पाइसी पाव भाजी मिल सकती है? लेकिन ज्यादा तीखी मत बनाइएगा, वरना मेरी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जरूर मैडम, जितनी तीखी आप चाहें उतनी ही बनाऊंगा। लेकिन एक बात का वादा है, स्वाद ऐसा होगा कि आप दोबारा जरूर आएंगी। अच्छा, इतना भरोसा है अपने हाथ के स्वाद पर? फिर देखते हैं आपकी बात सच निकलती है या नहीं। अगर मुझे पसंद आ गई तो मैं अपने दोस्तों को भी यहीं लेकर आऊंगी। राजू में धनिया और मक्खन डालकर प्लेट नंदिनी के सामने रख दी। नंदिनी ने पहला निवाला खाया, कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोली, फिर मुस्कुराते हुए बोली, वाह, सच कहूँ तो मैं सिर्फ खुशबू देखकर रुकी थी, लेकिन स्वाद तो उम्मीद से भी बेहतर है। मसाले बिल्कुल संतुलित हैं, मक्खन भी ज्यादा नहीं और कम भी नहीं। आपने ये बनाना कहाँ सीखा? धन्यवाद, आपकी तारीफ सुनकर आज की सारी मेहनत सफल लग रही है। पहली बार किसी ने इतने ध्यान से स्वाद की तारीफ की है। इतने में एक कॉलेज का लड़का वहां आकर खड़ा हो गया। उसका नाम विकास था। भैया, यहाँ इतनी भीड़ किस बात की है? दूर से देखा तो लगा कोई बड़ा होटल खुल गया। एक प्लेट मेरे लिए भी बना दीजिए। अगर स्वाद अच्छा निकला तो मैं अपने पूरे कॉलेज के दोस्तों को यहीं लेकर आऊंगा। बस 5 मिनट दीजिए, गर्मा गर्म पाव भाजी मिलेगी। मैं आपको ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा जो तुमने कहीं नहीं खाया होगा। खा के मजा आ जाएगा आपको। विकास ने खाते ही अंगूठा ऊपर कर दिया। उसने पहली निवाला खाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर खाता ही गया। भैया, कमाल कर दिया। अब समझ आया कि लोग क्यों रुक रहे हैं। ये सिर्फ पाव भाजी नहीं, पूरा स्वाद का धमाका है। वो बंदा वहां से खाकर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद सफेद दाढ़ी वाले एक बुजुर्ग वहां आए। उनका नाम शिवनाथ बाबा था। बेटा, उम्र हो गई है, ज्यादा मसालेदार खाना नहीं खा पाता, लेकिन तेरी दुकान की खुशबू ने मुझे यहाँ तक खींच लिया। अगर मेरे लिए हल्की मसाले वाली पाव भाजी बना दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाबा, आपके लिए अलग से बनती है, स्वाद भी रहेगा और तकलीफ भी नहीं होगी। मसाले एकदम कम रखूंगा, घी भी नहीं लगाऊंगा। बाबा ने आराम से खाना खाया और फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, खाना बनाना सिर्फ पेट भरना नहीं होता, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना भी होता है। तेरे हाथ में वो हुनर है, मेहनत कभी मत छोड़ना। धीरे धीरे एक के बाद एक ग्राहक आने लगे। कोई परिवार के साथ, कोई दोस्तों के साथ, कोई अकेला। हर कोई एक प्लेट खाकर दूसरी पैक कराने लगा। नंदिनी जाते जाते मुस्कुराकर बोली, राजू जी, मैं फिर आऊंगी। अगली बार अपने दोस्तों को भी साथ लाऊंगी। आज आपकी पाव भाजी ने मेरा पूरा दिन बना दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आइए, गर्मा गर्म स्पाइसी पाव भाजी आपका इंतजार करेगी। शाम होते होते राजू की तवे पर रखी सारी भाजी खत्म हो चुकी थी। पाव भी एक भी नहीं बचा था। सुबह जो ठेला खाली खड़ा था, वही शाम तक लोगों की भीड़ से घिरा रहा। राजू ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराकर धीरे से कहा, धन्यवाद भगवान, आज आपने सिर्फ मेरी बोहनी ही नहीं कराई, बल्कि मेरा हौसला भी लौटा दिया। लगता है मेरी स्पाइसी पाव भाजी की असली पहचान आज से शुरू हुई है। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थीं। राजू ने अपनी रेहड़ी को अच्छे से साफ किया, तवे पर मक्खन रखा और गर्मा गर्म पाव भाजी का बड़ा भगोना ठेले पर जमाया।
कल की अच्छी बिक्री के बाद उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। राजू ने मुस्कुराकर अपनी रेहड़ी को धक्का दिया और बोला, आज पड़ोस के रामगढ़ गांव चलते हैं। सुना है वहां साप्ताहिक हाट लगता है। अगर वहां लोगों को मेरी स्पाइसी पाव भाजी पसंद आ गई तो रोज नए गांव में जाकर लोगों को नया स्वाद खिलाऊंगा। राजू रास्ते भर अपनी आवाज में गाना गाते हुए लोगों को बुलाने लगा। आओ आओ भाई आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, मक्खन वाली मसालेदार, एक बार खाओ बार बार आओ। राजू की स्पाइसी पाव भाजी, दिल से खाओ खुशियां पाओ। थोड़ी दूर जाने पर सड़क किनारे एक आदमी पेड़ की छाया में खड़ा था। उसका नाम मोहन था। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अरे भाई जरा इधर आना, तेरे गाने की आवाज सुनकर ही भूख लग गई। इतनी खुशबू आ रही है कि अब बिना खाए रहा नहीं जा रहा। एक प्लेट मेरे लिए भी बना दे। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो मैं पूरे गांव में तेरी तारीफ कर दूंगा। क्यों नहीं भैया, अभी ऐसी स्पाइसी पाव भाजी बनाता हूँ कि आपका सफर भी यादगार हो जाएगा। पहले गरम गरम खाइए, फिर बताइए कैसी लगी। मोहन ने पहला निवाला खाया और कुछ पल के लिए चुप हो गया। वाह भाई, कमाल कर दिया। मसाले का स्वाद, मक्खन की खुशबू और पाव की नरमी सब एकदम बढ़िया है। सच बताऊं, मैं कई शहरों में पाव भाजी खा चुका हूं, लेकिन ऐसा स्वाद पहली बार मिला है। भगवान करे तेरी रेहड़ी हमेशा ग्राहकों से भरी रहे। आपकी दुआ ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। अगली बार मिले तो आपको एक नई स्पेशल पाव भाजी खिलाऊंगा। मोहन मुस्कुराते हुए चला गया। राजू फिर से गाना गाते हुए आगे बढ़ा। आओ आओ स्वाद के दीवानों, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, मक्खन इतना कि दिल खुश हो जाए, एक बार खाओ बार बार आओ। करीब 1 घंटे बाद वो रामगढ़ गांव के चौक पर पहुंच गया। वहां बच्चों की आवाजें, दुकानों की चहल पहल और लोगों की भीड़ लगी हुई थी। राजू ने अपना ठेला लगाया और गाना शुरू कर दिया। स्पाइसी पाव भाजी, गर्मा गर्म पाव भाजी, आओ भाई आओ बहन, स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो जाए। तभी वहां एक युवती आई। उसका नाम सिया था। वो अकेली थी और बाजार से सामान खरीद कर लौट रही थी। मक्खन और मसालों की खुशबू ने उसके कदम रोक दिए। नमस्ते, मैं दूर से ही आपकी पाव भाजी की खुशबू महसूस कर रही थी, इसलिए सोचा आज कुछ नया खाया जाए। क्या सच में आपकी पाव भाजी इतनी स्वादिष्ट है जितनी आपकी आवाज में तारीफ सुनाई दे रही है? नमस्ते। स्वाद का फैसला तो आप ही करेंगी, लेकिन इतना वादा है कि मेरी बनाई हुई पाव भाजी में मेहनत, ईमानदारी और दिल तीनों का स्वाद मिलेगा। अगर पसंद ना आए तो पैसे मत दीजिएगा। अच्छा, इतना भरोसा? फिर जल्दी से एक प्लेट बनाइए, देखते हैं आपका आत्मविश्वास कितना सही है। सिया ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक वो कुछ नहीं बोली। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। सच कहूँ, मैं सिर्फ खुशबू देखकर रुकी थी, लेकिन स्वाद तो उससे भी ज्यादा अच्छा निकला। मसाले बिल्कुल संतुलित हैं, मक्खन भी भरपूर है। अगर मैं रोज इस रास्ते से गुजरी तो शायद आपकी दुकान पर आए बिना नहीं जा पाऊंगी। तो फिर मैं भी रोज इसी मुस्कान का इंतजार करूंगा। और हाँ, अगली बार आपके लिए स्पेशल चीज पाव भाजी बनाऊंगा। ठीक है, वादा रहा। लेकिन अगली बार स्वाद आज से भी बेहतर होना चाहिए। इतने में एक नौजवान वहां आ गया। उसका नाम अर्जुन था। भैया, मैं 10 मिनट से लोगों को आपकी दुकान के सामने रुकते देख रहा हूँ। लगता है यहाँ कुछ खास मिल रहा है। मेरे लिए भी एक डबल मक्खन वाली स्पाइसी पाव भाजी बना दो। अगर मजा आ गया तो मैं अपने दोस्तों को भी लेके आऊंगा। आज कोई भी ग्राहक खाली पेट नहीं जाएगा। सबको ऐसा स्वाद मिलेगा कि अगली बार अपने दोस्तों को साथ लेकर आएंगे। सुबह से ही रामगढ़ गांव के चौक पर लोगों की चहल पहल बढ़ने लगी थी। राजू के ठेले से उठती मक्खन और मसालों की खुशबू पूरे बाजार में फैल चुकी थी। जो भी उधर से गुजरता एक बार ठेले की तरफ जरूर देखता। राजू मुस्कुराते हुए फिर से अपनी आवाज में गाना गाने लगा। आओ आओ भाई, आओ आओ बहना, गर्मा गर्म पाव भाजी खाना, मक्खन वाली मसालेदार, एक बार खाओ बार बार आना। राजू की स्पाइसी पाव भाजी, दिल जीत ले हर निवाला। तभी एक किसान वहां पहुंचा। उसका नाम गोपाल था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी। सुबह से खेत में काम करके वो बहुत थक चुका था। भाई, सुबह से खेत में हल चला रहा हूँ। अब तो इतनी भूख लगी है कि 2 प्लेट भी कम पड़ जाएंगी। लेकिन पहले 1 प्लेट बना दे। अगर स्वाद अच्छा हुआ तो दूसरी भी यहीं खाऊंगा। आज तेरे गाने ने ही मुझे यहाँ खींच लिया। बैठ जाइए भैया,
आज आपको ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा कि सारी थकान गायब हो जाएगी। मेरे यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता, हर प्लेट में मेहनत और प्यार भी मिलता है। पहले आराम से खाइए, फिर बताइए कि कैसा लगा। राजू ने टमाटर, प्याज, मक्खन डालकर पाव भाजी गोपाल को दिया। गोपाल ने पहला निवाला खाया। अरे वाह, ये तो कमाल का स्वाद है। मक्खन भी भरपूर, मसाले भी एकदम सही। भाई एक और प्लेट बना दे, आज घर जाकर खाना नहीं बनवाऊंगा। तेरी पाव भाजी खाकर ही पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। इतने में वही लड़की सिया फिर से बाजार में दिखाई दी। आज वो पहले से भी ज्यादा खुश लग रही थी। लगता है आज फिर तुम्हारी दुकान पर भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा था ना कि मैं दोबारा जरूर आऊंगी। कल घर जाकर मैंने सबको तुम्हारी पाव भाजी के बारे में बताया। सबने कहा कि अगली बार हमें भी साथ लेकर चलना। आप आ गई? अब तो लगता है आज का दिन और भी अच्छा जाएगा। आपके लिए आज एक नई स्पेशल पाव भाजी बनाता हूँ। थोड़ा ज्यादा मक्खन, थोड़ा ज्यादा स्वाद, लेकिन तीखापन उतना ही जितना आपको पसंद है। लगता है तुम्हें मेरी पसंद याद है। अच्छा है, जो अपने ग्राहकों की पसंद याद रखे उसकी दुकान कभी खाली नहीं रहती। जल्दी बनाओ, आज मैं आराम से बैठकर खाऊंगी। राजू ने बड़े प्यार से पाव भाजी तैयार की। सिया ने पहला निवाला लिया और मुस्कुरा उठी। राजू, सच बताऊं, कल से आज और भी स्वाद बढ़ गया है। लगता है तुम्हारे हाथों में सचमुच जादू है। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते रहे तो एक दिन तुम्हारा नाम हर गांव में होगा। जादू मेरे हाथों में नहीं, लोगों की दुआओं में है। जब ग्राहक खुश होकर जाते हैं तो अगले दिन खाना अपने आप और स्वादिष्ट बन जाता है। तभी एक बुजुर्ग शिक्षक वहां आए। उनका नाम दयानंद मास्टर था। बेटा, मैं दूर से देख रहा था, लोग सिर्फ खाना नहीं खा रहे, मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। यही किसी मेहनती इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है। मेरे लिए भी एक प्लेट बना दे, मैं देखना चाहता हूं कि आखिर इस पाव भाजी में ऐसा क्या है। दयानंद मास्टर ने खाना शुरू किया। बेटा, स्वाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे भी अच्छी बात तुम्हारा व्यवहार है। तुम हर ग्राहक से अपने परिवार जैसा बात करते हो। यही वजह है कि लोग बार बार तुम्हारे पास आ रहे हैं। याद रखना, सिर्फ अच्छा खाना बेचने वाला दुकानदार नहीं चलता, अच्छा व्यवहार करने वाला इंसान हमेशा आगे बढ़ता है। अगले रविवार पास के शिवनगर गांव में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर के लोग वहां खरीदारी करने और स्वादिष्ट खाने का आनंद लेने आते थे। राजू ने भी अपनी स्पाइसी पाव भाजी की रेहड़ी मेले में लगाने का फैसला किया। आइए आइए, गर्मा गर्म स्पाइसी पाव भाजी खाइए, मक्खन से भरपूर, ताजी सब्जियों से तैयार, ऐसा स्वाद जो सीधे दिल में उतर जाए। एक बार मेरी पाव भाजी खा ली तो हर मेले में मुझे ही ढूंढेंगे। बच्चों के लिए हल्की, बड़ों के लिए मसालेदार, और हर प्लेट में ढेर सारा प्यार। मैं सिर्फ पाव भाजी नहीं बेचता, मैं मुस्कान परोसता हूँ। गाना सुनकर मेले में घूम रही एक युवती ठेले के सामने आकर रुक गई। उसका नाम काजल था। नमस्ते, मैं इस मेले में कई दुकानों पर गई, लेकिन आपकी आवाज और आपके तवे से उठती खुशबू ने मुझे यहीं रोक लिया। सच कहूँ तो मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ और हर नए शहर या गांव में सबसे पहले वहाँ का मशहूर खाना चखती हूँ। लेकिन आपकी बात करने का तरीका अलग लगा। आप हर ग्राहक को मुस्कुराकर बुला रही हैं, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपकी पाव भाजी ही खाती हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे लिए हर ग्राहक मेहमान जैसा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मेरी रेहड़ी पर आए वो सिर्फ पेट भर कर नहीं, बल्कि खुश होकर जाए। मैं हर प्लेट उसी मेहनत और ईमानदारी से बनाता हूँ जैसे अपने घर वालों के लिए बनाता हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो वैसी बनाऊंगा, अगर हल्का स्वाद पसंद है तो वैसी। काजल ने पाव भाजी खाई और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। वाह, सच में कमाल कर दिया आपने। इतने संतुलित मसाले, इतना मुलायम पाव और ऊपर से मक्खन की खुशबू। मैंने बहुत जगह पाव भाजी खाई है, लेकिन इस स्वाद में कुछ अलग ही बात है। सबसे अच्छी बात ये लगी कि आपने जल्दी करने की बजाय आराम से और ध्यान से खाना बनाया। उसी समय मेले में घूम रहा एक व्यापारी महेश भी वहां आ गया। भाई साहब, मैं पिछले 10 मिनट से आपकी दुकान देख रहा हूँ। मैंने गौर किया कि जो भी ग्राहक आपकी पाव भाजी खा रहा है वो मुस्कुराते हुए जा रहा है। यही बात मुझे आपकी दुकान तक खींच लाई। मैं खुद भी खाने पीने के कारोबार से जुड़ा हूँ, इसलिए स्वाद और व्यवहार दोनों पर ध्यान देता हूँ। अगर आपकी पाव भाजी उतनी ही अच्छी हुई जितनी लोग तारीफ कर रहे हैं, तो मैं अपने होटल के मेन्यू में भी ऐसा स्वाद लाने की कोशिश करूंगा। जरूर महेश जी, लेकिन एक बात मैं हमेशा याद रखता हूँ कि अच्छा खाना सिर्फ मसालों से नहीं बनता, उसमें मेहनत, धैर्य और ईमानदारी भी मिलानी पड़ती है।
मैं हर सुबह ताज़ी सब्जियां खरीदता हूँ, मसाले खुद तैयार करता हूँ और मक्खन में कभी मिलावट नहीं करता। इसी वजह से हर प्लेट का स्वाद एक जैसा रहता है। महेश ने पहला निवाला खाया और कुछ पल तक कुछ नहीं बोला। राजू, मैं दिल से तुम्हारी तारीफ करता हूँ। मैंने बड़े बड़े शहरों में महंगे रेस्तरां का खाना खाया है, लेकिन तुम्हारी पाव भाजी में जो अपनापन और स्वाद है ना, वो बहुत कम जगह मिलता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा व्यवहार है। तुम हर ग्राहक से ऐसे बात करते हो जैसे वो तुम्हारे परिवार का सदस्य हो। शाम ढल चुकी थी। मेले की रौनक धीरे धीरे कम होने लगी। राजू के ठेले पर रखी आखिरी प्लेट भी बिक चुकी थी। राजू, आज तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जिंदगी में कई लोगों को व्यापार करते देखा है, लेकिन तुम्हारे अंदर मेहनत के साथ ईमानदारी और लोगों के लिए सम्मान भी देखा। यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम हमेशा इसी तरह अपने ग्राहकों के चेहरे पर मुस्कान लाते रहोगे। आज मैं यहां से सिर्फ पाव भाजी का स्वाद लेकर नहीं जा रहा, बल्कि मेहनत और सच्चाई की एक सीख भी लेकर जा रहा हूं। अगर कभी तुम्हें किसी मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझक मुझे याद करना। महेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने जो भरोसा और हौसला मुझे दिया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। आपकी बातें मेरे लिए किसी इनाम से कम नहीं हैं। मैं हमेशा यही कोशिश करूंगा कि मेरी पाव भाजी का स्वाद और मेरा व्यवहार दोनों लोगों के दिल में जगह बनाए रखें। मैं मेहनत करना कभी नहीं छोड़ूंगा और हर नए दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इंसान सच्चे दिल से काम करे तो भगवान भी उसका साथ जरूर देते हैं। आपकी यात्रा शुभ हो। फिर कभी रास्ते मिले तो मेरी रेहड़ी पर एक प्लेट स्पाइसी पाव भाजी जरूर खाना। अलविदा और अपना ख्याल रखिए। दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और अपने अपने घर चलते हैं। हे भगवान, आपने मुझे सिर्फ रोजगार नहीं दिया, बल्कि अच्छे लोगों से मिलने का मौका भी दिया। मैं वादा करता हूं कि जब तक सांस है, ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा और हर ग्राहक को अपने परिवार जैसा सम्मान दूंगा। उस दिन के बाद राजू की स्पाइसी पाव भाजी सिर्फ एक ठेले का नाम नहीं रही, बल्कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार की पहचान बन गई। लोग दूर दूर से उसके स्वाद का आनंद लेने आने लगे। राजू ने कभी अपने पुराने संघर्ष नहीं भूले और हर जरूरतमंद की मदद करता रहा।